प्यार दोस्तों, मेरी आज की जो ये वीडियो है बहुत ही अहमियत की हामिल है। फ्रंट पट्टी में की जाने वाली गलतियों की निशानदेही कर रहा हूँ और मेरा यकीन है इंशाल्लाह ताला आज की डेट से पहले यूट्यूब पर आपको ये जो है वीडियो जिसमें मैंने एक पट्टी लगाते हुए जो गलतियां हम करते हैं उसकी निशानदेही की है, आपको पहले कभी नहीं मिलेगी। अगर कोई दर्जी ये वीडियो बनाएगा तो इंशाल्लाह आज की डेट के बाद बनाएगा, आप चेक करके देख लेना। आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखें, आपकी बहुत सारी गलतियां इंशाल्लाह ताला निकल जाएगी और आपके काम में बहुत सारा नफासत आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलरिंग ट्रिक्स। यार दोस्तों, आज मैंने जेंट्स सूट में एक सबसे अहम पार्ट फ्रंट पट्टी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं। उम्मीद है कि आप उन चीज़ों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। बहुत सारी गलतियां हैं जो कि फ्रंट पट्टी के साथ रिलेटेड हैं। प्यार दोस्तों, आप जब एक सूट सिलाई करते हैं तो आप काफ पट्टी अच्छी लगा लें, उसके घेरे अच्छे लगा लें, उसका कॉलर अच्छा लगा लें, बैन भी अच्छा बना लें, लेकिन जब आपकी फ्रंट पट्टी जो है वो टेढ़ी होगी, उसमें बल होंगे, उसका ठोका टेढ़ा होगा, तो प्यार दोस्तों आपका तमाम किया धरा काम खू खाते पड़ जाएगा। आपके काम की कोई भी तारीफ नहीं करेगा। तारीफ उसी सूरत में करेगा जब आपके सूट की फ्रंट पट्टी जो है, जो सूट का एक मेन पार्ट है, वो बिल्कुल क्लियर होगा, उसका ठोका सीधा होगा, नीचे वाला ठोका सीधा होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको वो 2-3 गलतियां जो है वो जो पट्टी लगाते वक्त तकरीबन 80% लोग कर जाते हैं, बशमूल हम दर्जियों के भी। जो नए कारीगर होते हैं, जो हम कारीगर ईद के दिनों में रखते हैं, वो भी इस गलती से परे नहीं है, वो भी ये गलती कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है और इसको जितनी देर तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपका सूट सही नहीं चलेगा। तो आज मैंने आपको समझाने के लिए इस चार्ट का इंतखाब किया है कि आपको बिल्कुल मैं आपके माइंड में ये चीज़ डाल दूं कि आप कहां कहां पर गलती करते हैं, किस किस जगह पे आप गलती करते हैं और उस गलती का तदारक क्या है और आप वो जो गलती कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास ये देखें फ्रंट पट्टी में की जाने वाली गलतियां हैं। इसमें 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखें ये हमारी जो पट्टी होती है, सबसे पहले नंबर मैं लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप पट्टी को शुरू करते हैं और सिलाई लगाते 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 आप यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग तो ठोके को यहीं से टेढ़ा कर देते हैं, मोड़ देते हैं, फिर यहाँ से घूम कर आते हैं और फिर यहाँ पर इसको निकाल देते हैं, पूरा कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है कि देखिए, आप जब पट्टी को लगाते हैं यहाँ पे सिलाई करते करते आप यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ लोग सीधा ठोका लगाते हैं, हम सीधा ही लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आप आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप करते क्या हैं? ठीक है, ये देखिए मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है, इसकी ये जो ये सही साइड है। ठीक है, इसको मैंने गुनिया किया हुआ है। देखें गुनिया क्या होता है, गुनिया क्या कहते हैं कि एक आला होता है जिसका इस्तेमाल ज़रूरियाती ज़िंदगी में कोई भी काम करने वाला इस्तेमाल करता है, जिसका काम मतलब लकड़ी वाला काम है उसमें गुनिया का इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग वाला काम जो है उसमें गुनिया का इस्तेमाल होता है जब दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बनती हैं। तो इसी तरह से जब आप वगैरह का काम करते हैं वो भी इस गुनिया का इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी शख्स मिसाल के तौर पर गुनिया इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो शीशे वाले होते हैं, जो खिड़कियों में शीशा वगैरह लगाते हैं, वो भी उस गुनिया का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, गुनिया से आपको आपकी साइड का पता चल जाता है, किसी चीज़ में कितनी कान है वो उसका आपको पता चल जाता है। इसी तरह से हमारी ये जो पट्टी है इसमें मैंने ये गुनिया का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है, ये मैंने गुनिया की सीधी साइड इस्तेमाल की है, ठीक है, और ये इसमें ख़राब है। अब देखें, मैं आप पट्टी लगाते लगाते यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको टर्न करना होता है, पट्टी को नीचे की तरफ। ये देखें, यहाँ से पट्टी है, इसको आपने इस तरह से ठोके को नीचे की तरफ फोल्ड करना होता है, ठीक है। अब ये ठोका जो है ये आप टेढ़ा कर लेते हैं, यहाँ से आप आते हैं और ये यहाँ पे आपने आकर इस मशीन को आपने यहाँ से किनारा किया और यहाँ से आपने दूसरी साइड पे चले गए। अब यहाँ से आपने जो गलती कर दी है, ये देखें, यहाँ पे आपने ये टेढ़ी लाइन लगा दी है। ये फट्टी का जो नीचे वाला ठोका होता है, ये वाला जो होता है, ये जब आप टेढ़ा कर देंगे एक साइड से, ठीक है, और फिर यहाँ से आके आप ऊपर जाएंगे, ऊपर आके आपका ये ठोका जो है तकरीबन, ये देखें, ये तकरीबन सीधा भी लग जाता है, ठीक है, ये सीधा ठोका लग गया। अब यहाँ से ये जो आपकी गलती है, ये आपकी पट्टी और आपके काम का तमाम बेड़ा गर्क कर देगा, और आपका सूट जब कोई पहनेगा तो साफ पता चलेगा कि इसकी पट्टी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 पे गलती आ जाती है यहाँ पे, वो ये है कि आप यहाँ से पट्टी को लगाना शुरू करते हैं, करते 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 आप यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर आप ये जो है ठोका, ये बिल्कुल इसका ठोका जो है, ये सीधी साइड से लगाता हूँ, ये बिल्कुल आप सीधा ठोका लगाते हैं, ठीक है। अब ठोका लगाने के बाद आप फिर इधर आते हैं, इधर आके आप ये जो ठोका है ये आप इस तरह से ये टेढ़ा कर देते हैं, ये देखें। अब यहां से तो आपने पट्टी को सीधा कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर जब आप ठोका वगैरह लगाते हैं तो वहां पर आप पट्टी का बेड़ा गर्क कर देते हैं, ठीक है। इस पट्टी में हमने यहाँ से ठोका हमारा सही था, लेकिन हमने यहाँ से नीचे से पट्टी को टेढ़ा कर दिया, इसमें अपने गुनिये का इस्तेमाल नहीं किया। आपने यहाँ पर आकर अपनी इस गलती को सही करके ये जो लाइन है पट्टी के नीचे वाली, इसको आप सीधा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाते हुए जब ये ठोके पर बात आती है तो ठोका आप टेढ़ा लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आपकी जो है पट्टी है वो गलत हो जाएगी और आपका सूट जो है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि पूरे सूट में अगर आप इस फ्रंट पट्टी को सही लगा लेते हैं, ये टेढ़ी नहीं होती, इसका ठोका सीधा होता है, ठीक है, और इसका जो नीचे वाला ठोका सीधा होता है, तो आपका तमाम काम, आपके घेरे, आपकी बाजू पट्टियां, आपका कप तमाम छुप जाता है। क्योंकि आपका जो फ्रंट सामने नजर आ रहा होता है वो प्यारा होता है, वो बिल्कुल साफ होता है, और इस साफ फ्रंट की वजह से आपकी तमाम जो गलतियां जो घेरे में हुई होती हैं, जो कप पट्टी में हुई होती हैं, वो तमाम की तमाम छुप जाती हैं। लेकिन अगर आपकी ये पट्टी टेढ़ी है, आपका फ्रंट जो है कमीज का वो सही नहीं है, तो आप ये फ्रंट का पट्टी प्यारी लगा लें, घेरे भी सही निकाल लें, ठीक है, दूसरा भी काम आप सारा सही कर लें, लेकिन जब आपका फ्रंट सामने नजर के आएगा तो वो आपका जो ठोका टेढ़ा होगा तो वो आपके काम का बेड़ा गर्क कर देगा। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, आप पट्टी लगाते हैं, लेकिन ये जो दबाव आप देते हैं नीचे पट्टी के दरमियान में दबाव होता है ये वाला, इसको आप इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, आप एक जैसा दबाव नहीं रखते। नंबर 3 पे आ जाते हैं, ये वाली जो है इसमें दबाव की गलती होती है, ठीक है। अब देखिए, आपने पट्टी लगाना शुरू की, ठीक है, ये सीधी पट्टी है। अब आपने जो दबाव दे रहे हैं वो देखें, यहाँ से आपने कम दे दिया, यहाँ से ज्यादा दे दिया, यहाँ से आपने खींच ज्यादा दे दी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये पट्टी लगती है तो इसमें आप यहाँ से जब दबाव होता है ये बल वगैरह आ जाता है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और इसके बावजूद आप यहाँ पे आकर ठोका भी आपका सीधा हो जाता है और ये चीज भी आपकी सीधी हो जाती है, ठीक है। ये ले, आपकी ये चीज भी आप सीधी हो गई। ये ठोका आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके दबाव पर आकर आपकी पट्टी पे ये जो बल पड़ जाते हैं इस तरह के, ठीक है, वो आपकी पट्टी का सारा हुस्न बिगाड़ देता है, इससे भी आपका सूट खराब हो जाता है। सही चीज ये है कि आपकी ये जो पट्टी लगे, इस तरह से आप पट्टी लगाते हैं, यहाँ से घूमना चाहे यहाँ से घूम जाए, यहाँ पर आना चाहे इस साइड से आकर इस साइड से आकर, फिर आप यहाँ पे डबल सिलाई भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। ये डबल सिलाई लगाते हुए आप इसको पट्टी को उठाकर नीचे से बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी ये पट्टी सही है। अगर आपकी पट्टी में से ये गलती भी नहीं होगी, ये ठोके वाली भी गलती भी नहीं होगी, ठीक है,
फिर आपका ये ठोका सीधा है, लेकिन आपकी ये जो पट्टी है इसमें दबाव की कमी है, कमी या बेशी है, कम ले लेते हैं या ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये भी आपकी पट्टी का हुस्न बिगाड़ देगा। सही पट्टी ये है, ये देखें पूरी आपने लगाई, यहाँ से आप नीचे आए, यहाँ से आपका ठोका भी सीधा है, यहाँ से ऊपर गए आपने 1.25 या 2 इंच का ठोका लिया है, यहाँ से ये भी सीधा है, ये बिल्कुल बुनिया के मुताबिक है। तो फिर आपका सूट 100% तारीफ किया जाएगा, आपके काम को लोग सराहेंगे, आपकी लोग तारीफ करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक गलती आपके काम में है तो फिर आपका लोग काम की तारीफ नहीं करेंगे। कोई एक बार आएगा तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने करना क्या। ये देखिए मेरे पास ये फट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। ये मैंने फट्टियाँ ली हुई हैं, ये देखें फ्रंट पॉकेट की फ्रंट पट्टी ली हुई है। अब देखें आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने ये देखें यहाँ से ये जो दबाव होता है, अगर तो आपने 2 इंच का ठोका लगाना है, ठीक है जी, तो आप यहाँ से तकरीबन 1.25 का नीचे से ये ठोका निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इसको आपने कट जो है इसका आप इस तरह से करके यहाँ से आकर इस तरह को इस तरह से बाहर निकाल देंगे। ये देखें यहाँ से बाहर निकालने के बाद आप इसको इस तरह से नीचे से निकाल देंगे और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका गुनिये का काम शुरू होता है। अगर आपके पास गुनिया नहीं है तो ये देखें नोट हर बंदे की पॉकेट में होता है, ठीक है। इसको आपने करना क्या है कि जितना आप ठोका लेना चाहते हैं नीचे से, ये देखिए यहाँ पे आके ना ये जो नोट हमारे बनते हैं ये गुनिये में होते हैं, ये बद गुनिया में नहीं होते। आपने करना क्या, ये देखिए नोट को आपने इस तरह से सीधा करना है और यहाँ तक करते हुए आपने एक यहाँ पे किनारे पे निशान लगाना है। करीब करके दिखाएं जरा, यहाँ पे आप एक टिक करना है निशान को, फिर आपने एक इधर करना है। करने के बाद ये देखें, ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने इस तरह से इस लाइन को आपने मिला देना है, आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने पकड़कर इस तरह से, ये देखें ये जो है इसको आपने नीचे से पकड़ना है और इस तरह से इस्त्री कर देना है। ये देखिए हमारा जो नीचे से ठोका बिल्कुल प्रेस हो चुका है। अब देखें ये आप चेक करें जरा, ये नोट को आपने बिल्कुल इस तरह से साथ मिलाया आपने। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल एक जैसा है, कोई दबाव इसका बाहर नहीं आ रहा। अब देखें साइड से नीचे से ये जो हमारा ठोका है यहाँ से, ये भी चेक करें जरा, ये बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा आ गया नोट के हिसाब से, क्योंकि ये जो नोट है गुनिये के हिसाब से काटे जाते हैं। ये बद गुनिया नहीं काटे जाते, टेढ़े मेढ़े नहीं काटे जाते, ये बिल्कुल गुनिया के हिसाब से इसकी कटिंग होती है, ठीक है। अब देखें आपका ठोका सीधा हो गया। अब देखें आपने यहाँ से लेना है, अगर तकरीबन 1.25 का ठोका है या 1.5 इंच का ठोका है या 2 इंच का ठोका लेना है आपने, यहाँ पे आपने ये देखें मैंने ये इसी हिसाब से काटा हुआ है, ये वाला, ये देखें यहाँ से इस तरह की आप पट्टी बना लें। आप देखें ये पूरा यहाँ से भी है, यहाँ से भी है और इधर से भी है, ये पूरा पूरा है, ठीक है। इसको ना भी हो आपके पास तो आपने करना क्या, यहाँ से आप अगर 1.5 इंच का ठोका यहाँ पे लेते हैं, ये 1.5 का है या 2 का है, ठीक है। यहाँ से आपने ऐसे करना है, जो कच्ची पेंसिल होती है, पक्की पेंसिल का यूज नहीं करना, ठीक है। करने के बाद आपने इसको यहाँ से आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। और किसी भी चीज के साथ आपने, पैमाने के साथ या किसी भी चीज के साथ आपने इसको इस तरह से सीधा कर देना है, ठीक है। हम एक्सपर्ट लोग ये चीज नहीं करते, ठीक है। हमें अंदाजा होता है, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये गलती दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने यूज करना है कच्ची पेंसिल का, ठीक है। बल्कि कच्ची पेंसिल का नहीं, आप यहाँ पे इस नोट का भी यूज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ये पार्ट 1 बना रहा हूँ पट्टी लगाने का, पार्ट 2 में आपको ये पट्टी लगानी बताऊंगा और नोट का आपने यूज किस तरह से करना है ताकि आपका ये जो पट्टी है इसकी ये जो ठोका है ये सीधा आए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ठोका हमारा सीधा आ गया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। ये मैंने पट्टी लगाने के लिए जो टेक्निकल पॉइंट हैं वो आपके सामने पेश किए हैं और इसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है। इंशाल्लाह आप इन पर अमल करें, ठीक है।
नेक्स्ट जो है पट्टी के सिलसिले में, इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 आपको बनाकर दूंगा, और जिसमें मैं आपको पट्टी लगाकर दिखाऊंगा और ठोका जो टेढ़ा हो जाता है उसको सही तरीके से लगाने का, और इस नोट का यूज़ किस तरह से आपने करना है। आपके पास विजिटिंग कार्ड है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो गुनिये में होना चाहिए, बदगुनिया नहीं होना चाहिए। किस तरह से आपने इस नोट का इस्तेमाल करते हुए आपके इस ठोके को आपने बिल्कुल सीधा करना है, ठीक है, इस ठोके को आपने सीधा करना है। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।